सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज राजू सिंह एंड यू आर वाचिंग मैथ्स विद राजू। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर स्टैटिक्स। इसमें बेटा कुछ नहीं है, तीन चीजें हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज बार ग्राफ, सेकंड वन इज हिस्टोग्राम एंड द थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बार ग्राफ आप सबको बनाना आता होगा, सिंपल सा है, पेपर में भी बहुत ही कम चांस होते हैं पूछे जाने के। लेकिन हिस्टोग्राम के और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के इनके चांस 90% से ऊपर है। पेपर में यही आएंगे, आप चेक कर लेना। हाफ ईयरली के पेपर है ना आपका, आप चेक कर लेना, यही क्वेश्चन आएंगे आपके। हिस्टोग्राम पूछेगा या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पूछेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये है। इसका क्या बनाना है बेटा? वो कह रहा है इसका क्या बनाओ, हिस्टोग्राम बनाओ। हिस्टोग्राम बनाना है इसका। अच्छा, हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहली चीज आपको क्या नोट करनी है, जो क्लास इंटरवल दे रखे हैं, ये क्लास इंटरवल, इनका जो गैप है, गैप जितने पे ये इतने पे खत्म हो रहा है उतने पे ही ये शुरू होना चाहिए। मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जितनी इसकी जो अपर लिमिट होगी, टेक्निकल भाषा में बोले हम, तो जो इसकी अपर लिमिट है वो इसकी लोअर लिमिट होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये 126 है तो ये भी इसके बराबर ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो गड़बड़ है मामला, पूरा ही गड़बड़। कुछ तो गड़बड़ है दया। इस गड़बड़ को कैसे ठीक करते हैं वो समझ लीजिए। स्कूल में आपको सिखाया जाता है सीधे सीधे, वो रीजन कुछ नहीं देते, सीधे बोल देते हैं अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दो। ठीक है जी। अच्छा, ऐसा क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि बेटा यहाँ पे गैप देखो, 126 और 127 में जो गैप है वो एक का गैप है केवल, और एक के गैप का आपको आधा कर लेना है हमेशा। जो भी गैप है इसमें और इसमें जो गैप होता है उसका आधा कर लेते हैं। आधा कितना होगा भाई? एक का आधा तो आधा ही होगा, 0.5। इसीलिए स्कूल वाले बोलते हैं कि इसमें आधा सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें आधा जोड़ दो। तो वही कर लेते हैं हम। अच्छा, इसके डाटा और रह गए, 1 मिनट इसके डाटा और लिख लेते हैं। इसके डाटा क्या क्या दे रखे हैं आपको? 359 12 5 4 2। ठीक है जी। ये इसके नंबर ऑफ लीव्स दे रखी है, डाटा दे रखा है। तो अब इसको बनाएंगे हम कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे? इसमें से आधा सब्ट्रैक्ट करो, 118 में से आधा घटाओगे तो 117.5, इसमें आधा जोड़ोगे 126.5, इसमें से आधा घटाओगे तो 126.5, ये 135.5, 135.5, 144.5, इसमें से घटाओ आधा, 144.5, इसमें जोड़ो, इसमें से आधा घटाओ, इसमें जोड़ो, इसमें घटाओ, इसमें जोड़ो, इसमें घटाओ और इसमें जोड़ो। ये आपका हो गया कंटिन्यूअस। चेक कर लो, जितने पे ये खत्म हो रहा है उतने पे ये शुरू हो रहा है। अपर लिमिट इसकी और इसकी लोअर लिमिट दोनों कैसी होगी? हर केस में इक्वल हो गई। अब हम बनाएंगे इसका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाने के लिए कुछ नहीं करना आपको। एक ये हो गई आपकी वाई एक्सिस और यहाँ पे ले लेनी है आपको एक्स एक्सिस। ठीक है जी। दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे? एक्स एक्सिस पे आप ये ले लो। देखो, लेने को आप कुछ भी ले सकते हो, उसमें फिर ऐसे डिजाइन बनेगी अगर। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे लूंगा तो ऐसी डिजाइन बनेगी जैसी आपने देखी है। ऐसी डिजाइन आपने देखी नहीं होगी, लेकिन वो भी बन सकती है। क्लियर है? लेकिन हम वही बनाते हैं जो आपने सीखा है। तो हम एक्स एक्सिस पे ये लेंगे लेंथ। एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे? यहाँ पे हम नोट करेंगे लेंथ। किसमें? इन mm। लेंथ इन mm। ठीक है जी। तो नोट करते हैं यहां से 117.5, फिर है 126.5, उसके बाद है 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5 एंड द लास्ट वन इज 180.5। ये हमने सब मार्क कर दिए। यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे गैप हम अगर देख रहे हैं तो गैप यहाँ पे तो 99 का गैप है, 99 का गैप है। ठीक है जी। यहाँ पे तो आप सीधे 0 पे से कूद गए 117.5, ऐसे कैसे? गड़बड़ नहीं करने का। इस यहाँ पे यूज करते हैं हम किंक। जब हम एक लंबी छलांग मारते हैं सीधे 0 से, यहाँ पे लंबी छलांग मारी है ना आपने, किंक का, इसको किंक बोलते हैं। जो यहाँ पे लगाया मैंने, दिस इज योर किंक। कब इस्तेमाल करते हैं सर किंक? जब आप 0 से किसी लंबी छलांग मारते हो और बाद में आप फिर स्मॉल डिफरेंस ले रहे हो। कितने का? 99 का। यहाँ पे कितना ले लिया आपने? 117.5। मीन्स गड़बड़ है, इसलिए हम किंक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी।
अच्छा यहाँ पे देखो 12 तक डिजिट जा रही हैं, तो हम ऐसे ही ले लेते हैं 12 तक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्या है? ये है नंबर ऑफ लीव्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ लीव्स। लिखना जरूरी है ये सब सारी चीजें, ताकि आपका आधा नंबर भी ना कटे। तो इसमें लिखने में कौन से पैसे लग रहे हैं तुम्हारे? जो चीज है वही तो देख के लिखनी है। अब क्या करना है? अब करते हैं मार्क। पहला इंटरवल है 3 तक जा रहा है, 117.5 3 तक जाएगा यहाँ तक, ठीक है जी। अगला है 5 तक, 126.5 से 135.5 5 तक जा रहा है, इसी लाइन को आगे कंटिन्यू करना है 5 तक। फिर 9 है, ठीक है जी, 9 पे चलते हैं, 9 9 9, ठीक है, एक दूसरे से चिपक के चलेंगे बिल्कुल सट के। 12 पे चलेंगे, 12 एक और 1 11, ओ मेरे यारा। आगे है 5, ठीक है जी, चलो 5 पे चलते हैं, 5 5 5, यहाँ है 5 यहाँ तक, ठीक है, ये 5 हो गया। फिर कितना? 4 4 कहाँ है? थोड़ा सा नीचे होगा, यहाँ पे जैसे 4। लास्ट वन क्या है? 2 तक जा रहा है, 2 2 2 2 2 2 2। ये आपका हिस्टोग्राम बन गया। सर एक चीज रहेगी, सर एक चीज, क्या? स्केल कौन लिखेगा? स्केल हम लिखेंगे। हम किस किस पे स्केल का मतलब? स्केल ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या स्केल है भाई? 9 9 का ही तो गैप है। 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? 9 mm। समझ में आ रही है? तो स्केल ऑन एक्स एक्सिस इज 1 यूनिट बोल सकते हो आप, या 1 सेंटीमीटर बोल सकते हो। 1 सेंटीमीटर का मतलब है कितना? 9 mm। और यहां पे स्केल ऑन वाई एक्सिस, वहां पे है 1 सेंटीमीटर का मतलब यहां पे कितने लीव्स हैं? 1 लीफ। सो दिस इज योर हिस्टोग्राम। अब वो क्वेश्चन मैं हिस्टोग्राम का करा नहीं रहा हूं जिसमें पहले से ही ये सेम आते हैं, उसमें कुछ नहीं करना बेटा। जैसे यहाँ पे हमें मेहनत करनी पड़ी है, ये सेम बनाने पड़े हैं जोड़ जाड़ के, वहां पे पहले से ही जोड़ जाड़ के आपको देगा, सीधे ऐसे ही दे देगा। इसको तो आप बना ही लोगे ऐसे, ठीक है जी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है जी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कराने से पहले मैं आपको हिस्टोग्राम का एक फेमस टाइप करा देता हूं, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल है। आपके एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हीं में से एक क्वेश्चन हमने ये उठा लिया है। अच्छा, फेमस क्यों है और हिस्टोग्राम का कैसे टाइप है ये अलग? भाई साहब आप कहोगे सर कंटिन्यूस तो है, इसमें क्या दिक्कत है, हम सीधे सीधे प्लॉट कर देंगे, इसमें क्यों मरे जा रहे हो? मैंने कहा बेटा रुको, यहीं सुन लो। यहाँ पे गैप देखना, गैप 3 का गैप है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8। समझ में आए अलग क्यों है? यहाँ पे सबकी विड्थ अलग अलग है, अलग अलग। और जब भी हिस्टोग्राम बनाने के लिए कहे और विड्थ अलग अलग हो, मैं इसका प्रोसेस बता देता हूँ कैसे करना है। इसमें हम इनकी सबकी विड्थ निकालेंगे अलग अलग, विड्थ अलग अलग निकालेंगे और सबकी क्या निकालेंगे? लेंथ निकालेंगे। कैसे देखते हैं इधर, 2 हम बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे। दिस इज योर विड्थ एंड दिस इज योर लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। टेढ़ा मेढ़े पे ध्यान मत देना, खाली क्वेश्चन पे देखना। अच्छा, विड्थ कितनी है? यहाँ पे विड्थ कितनी है? कितने का अंतर है? 3। यहाँ पे कितना है? 2। यहाँ पे कितना है? 2। यहाँ पे कितना है? 4। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 8। हो गया सर, ये तो बहुत ईजी। अच्छा, लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको फॉर्मूले पे नहीं जाना, खाली तरीका समझ लेना है, वरना भूल जाओगे। फिर ये वो फ्रीक्वेंसी है आपकी, फ्रीक्वेंसी के बटे में ये लिखना है 6/3, मल्टीप्लाई करना है जो सबसे कम विड्थ है, सबसे लेस है, कौन सी है? 2, उससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 3 2 6, 2 2 कितना हो गया? 4। 30 के अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि सबसे कम सब में 2 का मल्टीप्लाई होगा सब में, क्योंकि सबसे कम क्या है? विड्थ यही है। कितना आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, 30। सेम 44 के अपॉन में 2 इंटू 2 कितना आ गया? ये भी 44 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गए। अच्छा, 16 के अपॉन में कितना आया? 4 आया, इंटू 2, 2 से काट दो 2 बार, 2 से 8 हो गया, कितना आ गया? 8, ठीक है। 4/8 इंटू 2 कितना आ गया? ये 1 होगा, ये 8 है ना पूरा, ठीक है। ये आपका बन के आ गया। अब इसका बस आपको हिस्टोग्राम बना देना है। ये दोनों चीजें बनानी पड़ेंगी जब भी ये डिफरेंस अलग नहीं होगा हिस्टोग्राम में, ध्यान रखना। अगर एक का भी गैप बदल रहा है, एक का भी, ये सिंगल का भी, तो आपको फिर इसी तरीके से हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए सेम वही, ये हमने वाई एक्सिस लिया, ये एक्स एक्सिस। अच्छा, गैप मुझे ये लेने हैं 1 से, तो मैं
4 4 का गैप ले लेते हैं, 4 4 का, या 2 2 का ले लेते हैं, 4 4 का ले लेते हैं। चलो 1, जिस यहाँ पे 0 होगा 0, 2 2 का ले लें, 2 2 का ले लो। चलो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड लास्ट वन इज 20। क्या है ये है नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स, ये नंबर ऑफ लेटर्स है। इधर मुझे ये रिप्रेजेंट करनी है लेंथ, ये जो चीज़ हमने निकाली है ये इतनी मेहनत से, ये रिप्रेजेंट करनी होती है, ना कि ये रिप्रेजेंट करनी होती है। कब? जब ये अलग अलग हो तब। ठीक है जी, ये क्या है सर? ये तो 44 तक जा रहा है, तो ठीक है 4 4 का गैप ले लो, 8 12 16 20 24 28 32 36 40 एंड 44, दैट्स इट। अच्छा ये क्या है फिर? ये है लेंथ, या आप फ्रिक्वेंसी बोल सकते हो, इसे हमने बाद में निकाली है ना, यही फ्रिक्वेंसी हमने यहाँ निकाली है, ये लेंथ के रूप में। ठीक है, लेंथ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब क्या करें? अब बस रिप्रेजेंट कर दो। 1 से 4 कितना है? 4। 1 कहाँ है? 1 तो यहाँ होगा बीच में भाई, 0 2 के बीच में 1 होगा, तो यहाँ से ये 4 है, 1 से 4 तक 4 है, तो ये इतना हो गया। 4 से 6 30 है, 4 से 6 30 है, तो ऊपर चलो, ऊपर 32 से थोड़ा सा नीचे ये। अच्छा फिर क्या है? 6 to 8 कितना है? 44। 6 to 8 44 है, तो यहाँ चलो यहाँ तक। 8 to 12 8, 8 to 12 8 है, तो 8 तो यहाँ पे होगा, यहाँ 8 to 12, ये 8 to 12 का बॉक्स हो गया, 8 to 12। ठीक है, लास्ट वन इज 12 to 20 एंड दैट इज 1। 0 और 4 के बीच में यहाँ कहीं 1 लाया करेगा, तो ऐसे चलेंगे, यहाँ कहीं लाया करेगा, छोटा सा डिब्बा सा बनेगा, छोटा सा। अच्छा स्केल लिखना है, स्केल और रह गया वो लिख दो, काम समाप्त। स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 लेटर्स। 1 सेंटीमीटर का मतलब ही 2 लेटर है। और स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4, ये आपकी लेंथ है। ठीक है, तो ये आपका हिस्टोग्राम बनके तैयार हो गया। अब चलते हैं सीधे बिना किसी टाइम वेस्ट के आपके फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पे। तो आइए अब देखते हैं आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का एक क्वेश्चन, जो कि ये रहा, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन उठाया हमने, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, अब तक जो मैंने करा है उन सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांस ज़्यादा है। मैं 3 क्वेश्चन कराए मैंने अभी, तीसरा क्वेश्चन है, एक और कराऊंगा, 4 ही क्वेश्चन कर लेना, आपका काम खत्म। अब इसमें देखो मार्क्स दिए हुए होंगे, फ्रीक्वेंसी दिए होंगे, 2 सेक्शन है, दिस इज सेक्शन ए, दिस इज सेक्शन बी। इनमें आपको एक टेबल अलग से बनानी पड़ती है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इधर गैप भी छोड़ा था। इसमें आपको क्लास मार्क बनाना है, क्लास मार्क की टेबल। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्लास मार्क की टेबल बना ही जाती है। क्लास मार्क क्या होता है गुरुजी? क्लास मार्क होता है बेटा आपका अपर लिमिट प्लस, यहां पे मैं लिख देता हूं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, मतलब 0 और 10 10, 10 का आधा, 10 का आधा कितना होगा? 5। इसका आधा कितना होगा भाई? ऐड करके दोनों को, अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड देना है। अब बार बार ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, क्यों? मैं आपको तरीका बता रहा हूं, सब में 10 10 का गैप है, 10 10 जोड़ते चले जाओ, बस 10 10 ऐड करते चले जाओ। सेम यहाँ 5 15 25 35 एंड 45, ये बन गए आपके। चलिए अब ग्राफ पे देखते हैं इस चीज़ को। इसका हम इस्तेमाल करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का फॉर द कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स। 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का इस्तेमाल करते हैं। अभी एक सेक्शन ए है, ये दूसरा सेक्शन बी है, दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है। अभी कंपैरिजन करके आपको दिखाएंगे कैसे। ये अच्छा आपको क्लास मार्क के कितने कितने का है? 5 5 का गैप ले लेते हैं यहाँ पे, या 10 10 का गैप ले लेते हैं। 0 10 20 30 40 50 60 और देख लेंगे हम अपने हिसाब से। अच्छा ये हमें क्लास मार्क करने हैं, ये क्लास मार्क 5 19 ये जाने हैं आपके, तो 2 2 का गैप ले लेते हैं यहाँ पे हम। 2 4 6 8 10 12 14 16
18, 20। ठीक है जी, ये हमने ले लिए। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब पहले इन पॉइंटों को मार्क कर लो। पॉइंट ये मार्क नहीं करने, देखो इसमें दो चीजें आती हैं, एक पूछता है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यूजिंग हिस्टोग्राम। तो पहले आपको क्या करना था, इसका और इस फ्रीक्वेंसी का, इस दोनों से हिस्टोग्राम बनाना था, हिस्टोग्राम, और फिर उनके मिड पॉइंट्स ज्वाइन कर देने थे। अगर इसी क्वेश्चन को वो उससे पूछता कि प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यूजिंग हिस्टोग्राम, तो क्या करते आप, जैसे 0 से 10 कितना है 3, 0 से 10 आप ऐसे करके बनाते, कितना जाता है यहाँ पे 3 जाता, फिर 10 से 20 कितना जाता, 10 से 20 9 जाता, 9, तो यहाँ पे चला जाता वो, फिर ऐसे ऐसे करके आप बना देते, और फिर इनके जो मिड पॉइंट्स होते हैं यहाँ, ये आपको ऐसे ऐसे करके ज्वाइन कर देते थे ऐसे। ठीक है, 20 से 30 एक और आपको दिखा देता हूँ, 17 तक जाएगा ये, 17 17 17 यहाँ तक आधा, ये ऐसे ऐसे करके आप इनके मिड पॉइंट्स जोड़ते चले जाते, ऐसे ऐसे, ये है ना। ऐसे ही सेम 0 से 10 5, 10 से 20 उसका भी ऐसे ऐसे करके जोड़ते चले जाते। तो ये कब करना था, ये करता जब वो बोलता यूजिंग हिस्टोग्राम। पूरा बना के दिखाऊं आपको, चलो 1 मिनट पूरा बना के दिखा देता हूँ एक को। 30 से 40 कितना है 12, 30 से 40 12, चलो भाई 12 हो गया। ठीक है जी, 40 से 50 9, 40 से 50 8 और 9 के 8 और 10 के बीच में ये, तो इनके जो मिड पॉइंट्स होते हैं ये हमें ज्वाइन कर देने होते हैं। ये बन गया आपका सेक्शन ए। ठीक है जी, ए का बन गया। अब बी का ऐसे ही बनाना था आपको सेम, 0 से 10 पे कितना है वो 5 तक जाता आपका, तो ऐसे ही उसका बना लेते थे। लेकिन अगर वो नहीं बोले कि यूजिंग हिस्टोग्राम, नहीं, वो सीधे बोल दे कि केवल फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओ, उसने नहीं लिखा यूजिंग हिस्टोग्राम, तो कैसे बनाना है बिना हिस्टोग्राम की मदद से, वही हम करेंगे इसमें। कैसे करेंगे, करना कुछ नहीं है, देखो अब मुझे इनसे मतलब नहीं है क्लास मार्क से, क्योंकि मुझे डायरेक्ट बनाना है, इसलिए मैंने ये निकाला है। मार्क से मतलब नहीं, क्लास मार्क से मतलब है। 5,3, 5 कहाँ होगा, यहाँ होगा, 3 कहाँ होगा, यहाँ होगा, ये पॉइंट हो गया आपका। डायरेक्ट पॉइंट पे बात करेंगे अब हम, उससे मतलब नहीं है मुझे। 15 से 9 आएगी चीज़ वही, 15 से 9, 15 पे 9 है, 15 यहाँ होगा बीच में, और 9 कहाँ होगा, यहाँ होगा, दिस इज 25 17, 25 यहाँ होगा, 17 इसी में चलेंगे हम ऊपर, यहाँ 35 12, 35 यहाँ होगा, 12 ये रहा यहाँ। ठीक है, अगला है 45 9, 45 ये रहा, और 9 ये रहा। इनको आप ऐसे करके सीधे स्केल से ज्वाइन करना, चीज़ वही आएगी जो अभी आई थी। बात समझ में आ रही है आपकी, ये चीज़ वही आएगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और का आपको ध्यान रखनी है, क्या, इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाना है, जैसे 10-10 का गैप चल रहा है, 0 से 10, 10 से 20, तो इससे पहले गैप क्या रहा होगा, -10 से 0। अच्छा, इसकी क्लास विड्थ क्या रही होगी सर, इन दोनों को ऐड करो, 0 और -10, -10 का आधा कितना होगा, -5। अच्छा, -5 का डाटा तो गिवन नहीं है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0। कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, तो -5 आपका यहाँ का ही होगा ये पॉइंट। तो आपको ये किससे मैच करना है, इससे। अच्छा सर, आगे भी ऐसे ही करना है क्या, हाँ आगे भी ऐसा ही करना है। जैसे आपका डाटा केवल यहाँ तक था आपका, तो 50 तक, तो एक नंबर आगे लेना है 50 से 60। अच्छा, 50 और 60 का बीच की विड्थ क्या होगी, बीच का नंबर क्या होगा, 55 होगा, ऐड करके आधा कर लेना। अच्छा, 55 की तो फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, तो 55 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0 ही होगी यहीं, तो ये लास्ट में इससे ऐड कर देना है। दिस इज योर सेक्शन ए। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन ए। सेम काम आपको क्या करना है, सेक्शन बी के लिए करना है। अच्छा, सेक्शन बी कहाँ है गुरुजी, सेक्शन बी मैंने कहा ये रहा, 5 पे 5 जाना है, तो ये 5, और इस पे कितना जाना है, 5, यहाँ कहीं होगा। ठीक है, 15 पे 19, ये 15 और 19 चलेंगे इस पे, यहाँ ऊपर निकलेगा सेक्शन ए से। ठीक है, 25 पे 15, 25 पे 15 नीचे आ गया, 35 पे 10, 35 और आपका 10, 40 से 50, 40 से 50 के बीच का ये कितना है क्लास मार्क, 45 है, 45 पे 1, 45 पे 1, मतलब यही होगा। इनको ज्वाइन करो, ज्वाइन 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 ज्वाइन, थोड़ी सी लाइन वाइन टेढ़ी वेढ़ी हो जाए, आपको स्केल से खींचनी है। अच्छा, लास्ट में इसको भी इसी से ज्वाइन करना है, सेम वही केस है,
और इसको भी सी से ज्वाइन करना है। तो ये कौन सा सेक्शन हो गया आपका, दिस इज सेक्शन बी। तो ये हो गया कंपैरिजन की, सेक्शन बी के बच्चे थोड़े से ऊपर गए फिर डाउनफॉल हुआ उनका, ठीक है कि नहीं, ऐसे कंपैरिजन। स्केल लिखना है, स्केल लिख देना, क्या, स्केल ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे स्केल कितना होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मार्क्स। अच्छा यहाँ पे मैंने वो नहीं लिखे, यहाँ पे मार्क्स वगैरह लिख देना भाई, मार्क्स, और ये क्या है इनकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये चीज़ें लिखना जरूरी है। यहाँ पे है स्केल ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे कितना है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 है ना, तो 2, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2। यहाँ पे देख लेना इसके पीछे क्या है, यूनिट वगैरह बुक में चेक कर लेना, जो भी हो, जैसे यहाँ पे मार्क है तो ये क्या है चिल्ड्रंस वगैरह होंगे वो लिख देना यहाँ पे, ठीक है जी। ये दिस इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम का यूज नहीं किया कहीं, हिस्टोग्राम का यूज करता तो मैंने आपको बना दिया था, पहले वो डब्बा डब्बा बनाने हैं हिस्टोग्राम, उसके बाद ये आपको क्लास मार्क्स पॉइंट आउट करके तब लिखने हैं। बात समझ में आई दोनों में डिफरेंस, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और मैं आपको इसका करा देता हूं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो आइए, अब ये है आपका क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। इसका भी आपको क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही बनाना है। अच्छा मैंने एक क्वेश्चन क्यों लिया, जरा इस तरफ देखो, जरा तिरछी नजरों से इस तरफ देखो कि ये 1 से 6 है, लेकिन ये 7 से 12 है, रेगुलर नहीं है सर, कंटिन्यूस नहीं है, तो क्या करूं फिर मैं, सर पहले इसे कंटिन्यूस बनाओ, कैसे, अपर लिमिट में हाफ ऐड करो, लोअर लिमिट में से हाफ माइनस करो, ठीक है जी। तो 1 में से 0 कितना हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 6.5, यहाँ आधा सब्ट्रैक्ट करूंगा 6.5, ये हो जाएगा 12.5, सब्ट्रैक्ट करो 12.5, 18.5, 18.5, 24.5, 24.5, 30.5, 30.5, 36.5, 36.5, 42.5, 42.5, 48.5, sorry it's 5, and 48.5 and 44.5, 44.5 and this is your 60.5। ये हो गया आपका कंटिन्यूस। अब क्या करना है, वही काम, इसकी क्लास मार्क निकालेंगे, दोनों को ऐड करो कितना हो रहा है 7, 7 का आधा 3.5। अब बार बार पॉइंट की संख्या ऐड करोगे गलती कर दोगे कहीं ना कहीं। मैंने क्या बताया, गैप कितने का है, गैप यहाँ कितने का गैप था बताओ, 6 का, यहाँ भी कितने का है 6 का। अच्छा 6 6 6 6 ऐड कर दो, 6 ऐड करोगे 9.5, 15.5, 21.5, 27.5, 33.5, 39.5, 45.5, 6 ऐड करो 51.5 एंड दिस इज योर 6 ऐड करेंगे 57.5। ठीक है जी, बन गया। अब इसका वही सेम प्रोसीजर टीम ए और टीम बी का अब बना लोगे। इधर ले लेना ये एक्स एक्सिस, ये ले लेना इधर वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अच्छा पहला लेने तो ये है मुझे, तो यहाँ से सीधे पहले आप लेना 3.5, फिर कितने का गैप है 9.5, नेक्स्ट इज 15.5, 21.5, 27.5, 33.5, 39.5, 45.5, 51.5, 57.5। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेना आप। ठीक है, इधर आप क्या ले लोगे, इधर आप ले लेना इधर 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 इधर, ये आपके नंबर्स हैं, 1 से ले लो बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही है बस। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके। अच्छा यहाँ पे कितना है 3.5 पे कितना है 3.5 पे कितना है 2, तो 3.5 पे कितना ले लेना, यहाँ पे 2 ले लेना। फिर कितना है इस पे ये हो गया। फिर 9.5 पे कितना लेना है 1, 9.5 1।
फिर कितना लेना है 15.5 पे 8, 15.5 पे 8, फिर कितना लेना है 15.5 का 21.5 पे 9, 21.5 पे आपको जाना है 9, ठीक है यहाँ पहुँच गए। 27.5 पे 4, 27.5 पे 4 जाना है, ठीक है यहाँ कहीं। 33.5 पे 5, इस पे 5 जाना है, यहाँ पहुँच गए। ये ऐसे करके आ रहा था पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है ना बचुआ। अच्छा फिर क्या है 33.5 तक हो गया। अब है 6, 39. इस पे कितना है 6, यहाँ 45 पे कितना है 45 पे 10 है, 10 10 टन आटन टन टन टारा, ये है। 51.5 पे कितना है 6, 51.5 पे कितना है 6। आ रही होगी बात समझ में कैसे करने लोकेट। 57.5 पे कितना है 2, 57.5 पे कितना है 2। अच्छा सर वो कहाँ गए, आगे जो आप लेते हो, मैंने कहा इसमें और ले लो 6 ऐड, 6 का गैप है ना, 63.5 हो जाएगा। इसमें 6 ऐड करना, 6 का गैप है, तो इस पर कितना होगा, ये 0 ही होगा, इधर 0 0 ऐड कर दो, ऐड, ठीक है। अच्छा ऐसे पीछे भी लेना होता है, हाँ जी पीछे भी लेना होता है, यहाँ 2.5 आएगा। ये इसको इससे ऐड कर दो। ये आपका किसका बन गया, ये आपका बन गया टीम ए का, दिस इज योर टीम ए। अच्छा बी का कैसे बनाना है, ऐसे बी का बनाना है। 3.5 पे कितना है 5, 3.5 पे फटाफट करते हैं। दिस यहाँ 9.5 पे कितना है 6, ये यहाँ आएगा। अच्छा 15.5 पे कितना है 2, यहाँ आएगा। 21.5 पे कितना है 10, ठीक है 10 यहाँ आ गया, ठीक है जी। 27.5 पे कितना है 5, ठीक है यहाँ आ गया 5। 33.5 पे 6, 33.5 पे 6 ऐड करते हैं, भूल जाएंगे हम, भूल भुलैया हो जाएगी, भूली। अरे रह गया एक, अरे सॉरी, इसीलिए मैं कह रहा था भूल जाना। ये यहाँ से पहले यहाँ आएगा, तब ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर यहाँ जाएगा, ठीक है। साथ के साथ मार्क करते रहना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। 39.5 का कितना है 3, इस पर 3 यहाँ ऐड कर दो, साथ के साथ कर दो। 45 पे कितना है 45.5 पे 4 थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पहुँच गया। फिर 51.5 पे 8, ये 57 वाले पे कितना है 10, टन 10 यहाँ, और लास्ट में कहाँ आ जाएगा ये 0। ये आपका कौन सा, और ये यहाँ पे ये कौन सी टीम हो गई, दिस इज योर टीम बी। अब थोड़े बहुत इधर ये लिख दो फटाफट। ये क्या लिया हमने, व्हाट आर दीज नंबर ऑफ बॉल्स। ये क्या थे, ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी। ये थे रन, नंबर ऑफ रन्स, ये है नंबर ऑफ बॉल्स। तो स्केल लिख दो, स्केल ऑन एक्स एक्सिस पे कितना है स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 6 बॉल्स, 6 का गैप है ना, ठीक है। और स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 रन, इधर तो एक लिया ना। तो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, और ये अब खत्म हो चुका है। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म। केवल ये क्वेश्चन कर जाओ, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी एक अच्छा कंटेंट मिल सके और शॉर्ट टाइम रिवीजन हो सके उनका। थैंक यू।